आज ईरान के सर्वोच्च नेता अतातुल्ला खामेनेई ने मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिका और इजरायल के खिलाफ सीधे युद्ध की घोषणा की। उन्होंने सभी मुस्लिम देशों से इजरायल के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने और फिलिस्तीन को बचाने का आह्वान किया। जब उनसे ओमान में चल रही अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, देश के पूरे भाग्य को इन वार्ताओं से मत जोड़िए। यही मेरा मुख्य संदेश है। जेसीपीओए प्रक्रिया के दौरान हमने जो गलती की थी उसे यहाँ नहीं दोहराया जाना चाहिए। उस समय हमने देश में हर चीज को वार्ता के परिणाम पर आधारित कर दिया था और वह एक गलती थी। साथ ही इन वार्ताओं के बारे में न तो अत्यधिक आशावादी बने और न ही अत्यधिक निराशावादी। वे एक सुनियोजित निर्णय का हिस्सा हैं और उसी के अनुसार किए जा रहे हैं। शुरुआती कदम अच्छे रहे हैं और आगे बढ़ते हुए चीजों का सटीकता और अनुशासन के साथ बारीकी से पालन किया जाना चाहिए। लाल रेखाएं स्पष्ट हैं हमारे लिए और अमेरिकी और इजरायली पक्ष दोनों के लिए। वार्ता सफल हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। हम न तो अत्यधिक आशावादी हैं न ही निराश। जहां तक दूसरे पक्ष का सवाल है, हम उन पर भरोसा नहीं करते और जानते हैं कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि हम सक्षम हैं। हम जानते हैं कि रणनीतिक रूप से कैसे आगे बढ़ना है और यही मायने रखता है। अयातुल्ला खामेनेई ने कहा कि गाजा में स्थिति कल्पना से परे है। फिलिस्तीन पर शासन करने वाला यह आपराधिक गिरोह सभी सीमाओं से परे चला गया है। उनके अपराध हर सीमा को पार कर गए हैं। मैं ईमानदारी से याद नहीं कर सकता कि मैंने कभी ऐसी हरकतें देखी हों। इतनी गणना और जानबूझकर की गई हो। सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाया गया हो। बच्चे, बीमार, पत्रकार, अस्पताल, एम्बुलेंस। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। क्रूरता के इस स्तर के लिए असाधारण क्रूरता की आवश्यकता होती है और यह दुष्ट आपराधिक समूह स्पष्ट रूप से इसका अधिकारी है। मेरे विचार से इस्लामी दुनिया को कार्रवाई करनी चाहिए। गंभीर समन्वय की आवश्यकता है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और यदि आवश्यक हो तो परिचालन रूप से। इस्लामी दुनिया को सामूहिक रूप से इस मुद्दे पर सोचना और कार्य करना चाहिए और निश्चित रूप से उन्हें अल्लाह की सजा की उम्मीद करनी चाहिए। इस स्तर के अन्याय के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक गंभीर दिव्य प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन इससे हमारी जिम्मेदारी कम नहीं होती, न तो लोगों की न ही सरकारों की। अल्लाह अपना काम करेगा और हमें अपना काम करना चाहिए। तेहरान टाइम्स ने कथित तौर पर ओमान में ईरान अमेरिका की गुप्त वार्ता के बारे में जानकारी प्राप्त की। ईरानी विदेश मंत्री ने सुझाव दिया कि ईरान एक जीत-जीत समझौता चाहता है। यह किसी भी परिस्थिति में अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए सहमत नहीं होगा। बदले में ईरान कई क्षेत्रों पर प्रतिबंधों को हटाना चाहता है। एक बार उन प्रतिबंधों को हटा दिए जाने के बाद अमेरिका को किसी अन्य बहाने से उन्हें वापस लाने की अनुमति नहीं है। वार्ता को जारी रखने के लिए एक सामान्य रूपरेखा समझौता आवश्यक था। विटकॉफ ने अपने हिस्से के लिए स्वीकार किया कि वॉशिंगटन को रियायतें देने की आवश्यकता है। तेहरान टाइम्स का कहना है कि यूरोपीय संघ के देश वार्ता को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें इन वार्ताओं का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन वे नहीं हैं। ईरान को उम्मीद है कि अमेरिका जेसीपीओए स्नैपबैक तंत्र को सक्रिय करने के प्रयासों को रोक देगा, जो संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को सक्षम बनाता है। ईरान का कहना है कि वह केवल IAEA को अपनी परमाणु गतिविधियों की निगरानी करने वाली एकमात्र एजेंसी के रूप में मान्यता देता है। विटकॉफ के अनुसार अमेरिका ईरान से निम्नलिखित चाहता है: संवर्धन स्तर को वापस जेसीपीओए स्तर 3.67% पर लाना, मिसाइलों सहित शस्त्र मुद्दों पर निगरानी, ईरान द्वारा संचित किए गए प्रकार और यहां तक कि परमाणु बम के सक्रियण तंत्र। ईरान ने पहले इस पर सहमत होने से इनकार कर दिया था। IRGC के प्रवक्ता ने ईरानी शस्त्रों पर निगरानी की विटकॉफ की मांग का खंडन करते हुए कहा कि ईरान की सैन्य क्षमताएं एक लाल रेखा हैं। हम इस पर चर्चा करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के बयान और अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के बारे में तेहरान टाइम्स लीक रिपोर्ट के बाद अब यह स्पष्ट है कि वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है और ईरान ने मध्य पूर्व में अपने सभी सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। हमारे चैनल वाहिदी टीवी के पास ईरान के प्रत्यक्ष स्रोत हैं कि ईरान, यमन और हमास ने पहले से ही
मध्य पूर्व में इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की योजना बनाई है, यदि वार्ता आधिकारिक रूप से विफल हो जाती है। नवीनतम प्रामाणिक ईरान समाचारों के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें। हमारे अगले वीडियो में हम आपको यमन और अमेरिका युद्ध के बारे में एक और लीक रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, जो आने वाले दिनों में होने वाला है।